कल आप इतनी खामोशी से चले गए? कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि अल्फाज आजाद परिंदों की तरह होते हैं। इंसान का दिल ना उसके चेहरे से नजर आता है, क्योंकि दिल की रोशनी से ही चेहरे चमकते हैं। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। तुम औरतें बहुत ज्यादा जज्बाती होती हो। मेरी एक ही तो बेटी है, उसको भी इतनी दूर ब्याह दूं। दिल दुखाने वाली बातें ना करो। समझ नहीं आ रही क्या करूं। कभी असफर की तरफ देखती हूँ, कभी तौसीफ की तरफ। आ जाए लिया, इधर रखते हैं। ये लीजिए ताज़ा ताज़ा लंच। ये क्या है? ये फ़िश है जो अम्मी ने बनाई है और ये उनकी ख़ास स्पेशलिटी है। प्लीज़ ट्राई करें। नहीं, मैंने अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था हम साथ लंच खाएंगे। मैंने आपसे मजाक किया था। देखें, कभी कभार शेयर कर लेना आम बात है, मगर मैं आप पे बर्डन क्यों डालूंगा? अरे बर्डन, किसी का लंच शेयर करना बर्डन तो नहीं होता। और वैसे भी आपने ही सजेस्ट किया था उस दिन। I was just joking. मैं सीरियस नहीं था। मैं पियन से कह देता हूँ कि आप एक कमरे में रखते, आप वहीं खाना खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। तलाल, आप देखें, आज मेरा बहुत ही टफ स्केड्यूल है। सॉरी, मैं रात तक बिजी हूँ। ओके? तौसीफ है ना तुम्हारे पास, इसे तो मेरे लिए छोड़ दो। मैं खुद ले जाती हूँ। से दिल में शोला जगाया, मोहब्बत नहीं है अब वो मेरी जिंदगी है, हर सांस मेरी अब तो उसी से जुड़ी है। ये कैसी महकती एक राह गुजर है, मेरा ही और खुशबू का सफर है, खुशबू का सफर है। अरे तुम इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, वो ब्लाइंड स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है आज। तुम अब भी वहाँ जाती हो? I mean, इतना टाइम कैसे मिल जाता है तुम्हें? टाइम मिलता तो नहीं है, निकालना पड़ता है। कम ऑन यार, अगर तुम वहाँ ना भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे बगैर भी हम श्योर काम तो होते होंगे ना वहाँ पे। हाँ, काम तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, पर वो क्या है ना, वो मासूम मासूम प्यारे प्यारे बच्चे अंधेरे रास्ते में मुझे रोशनी की तरह ढूंढते हैं। That's sweet. चलो जाओ फिर। ओके, Take care. हाफिज़। बाय। रिबा, नाबीना बच्चों को तालीम देते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप उनसे जो भी बात करेंगी वो ज़बानी करेंगी। मसलन अगर आपसे कोई बच्चा पानी पीने की इजाज़त चाहे तो आप गर्दन हिला के उसे जवाब नहीं देंगी, बल्कि मुंह से कहेंगी कि आप पानी पी सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगी तो उस बच्चे को नहीं पता चलेगा कि आपने उसे इजाज़त दी या नहीं दी। और दूसरी बात ये रिबा
کہ نابینا بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ ان اصولوں پر عمل کرتی ہوئی آگے چلیں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ بہت کامیاب ٹیچر بنیں گی. انشاءاللہ سر، کوشش تو یہی ہے. ارے بالکل، آپ اسی طرح کوشش جاری رکھیے اور دیکھیے آپ کتنی کامیاب ٹیچر بنیں گی. انشاءاللہ سر. سر میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، میں جاؤں؟ جی بالکل، آپ جائیے اپنی کلاس اٹینڈ کیجیے. اوکے. طلال میں دیکھ رہی ہوں تم کافی بدلتے جا رہے ہو. چلو تم ریسٹ کرو، میں اپنے روم میں چلی جاتی ہوں. اوہو، دیکھا نا پھر کام میں لگ گئی. تھوڑا آرام کر لیتی، صبح آفس جانا تھا. امی آپ بھی تو ہر وقت ہماری ہیلپ کرتی رہتی ہیں. صبح سے آپ نے 3 ڈشز بنا لی ہیں. سب آنٹی کی کتنی خاطر کیا آپ نے. تمہارے اللہ نصیب بہت اچھے کرے، بہت خوشیاں ملے تمہیں. بیٹے جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب بھی تو مجھے سارا کام کرنا پڑے گا. بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر چلتے رکھے. امی ہر بات شادی پہ کیوں اینڈ ہو جاتی ہے؟ سب آنٹی بھی یہی باتیں کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی سب آنٹی؟ بس یہی کہ شادی سے پہلے لڑکی کو اپنا خیال رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور کچھ کہا انہوں نے؟ او ہاں، وہ میرے لیے دبئی سے پرفیوم لائی ہیں. اچھا، میں آرام کرتی ہوں، تم جلدی آ جانا. اچھا جی امی. کیا بات ہے؟ جب سے آئی ہو چپ چپ سی ہو، کوئی پرابلم ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی اب چپ چپ کا مطلب تو چپ چپ ہی ہوتا ہے، اب اس کا کیا مطلب بتاؤں؟ کیا تکلیف ہے یار؟ تکلیف تو ہے، تم نہیں سمجھو. السلام علیکم. مجھے پتا تھا کہ آپ اسٹڈی میں موجود ہوں گی. ہاں جلدی آ گئے آپ تو. خیریت ہے نا سر؟ ارے سب خیریت ہے، بس تمہیں بتایا تو تھا ڈنر پہ جانا ہے مجھے. میں سوچا تھا پہلے میں ریلیکس کروں گا گھر جا کے، اس کے بعد ڈنر پہ جاؤں گا. آج تھک بھی بہت گیا. لو آج باپ بیٹی دونوں ایک ہی پیج پہ چل رہے ہیں. ہاں کیوں؟ کیسے؟ وہ بھی آئی تھی ابھی، کہتی سر میں درد ہو رہا ہے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی. آپ کہہ رہے تھک گیا ہوں تھوڑا سا ریسٹ کروں گا. سر میں درد؟ اس سے پہلے شکایت کی اس نے سر میں درد کی؟ ریلیکس بابا، انسان ہے، اوور برڈنڈ ہو گئی ہوگی، درد ورد ہو جاتا ہے. یہ اتنی پریشانی اور فکر والی بات نہیں ہے. دیکھو یہ جاب وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہی ہے، رائٹ؟ کچھ زبردستی نہیں کر رہی. اگر وہ اسٹریس لے رہی ہے تو اس سے کہو گھر بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہے جاب واب کرنے کی. بھائی میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں،
ہر وقت مسکراتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں. میری ایک ہی بیٹی ہے, سب کچھ اسی کا تو ہے. ایبسلیوٹلی. میں نے پوچھا تھا اس سے مجھے تو کچھ بتایا نہیں. اب آپ پوچھ کے دیکھ لیجیے گا. پوچھوں گا. کافی تو پلا دو. ہاں میں بنا ابھی منٹس ٹائم. وہ چپکے سے ایسے من میں سمایا, پیار کی تپش سے دل میں ایک شعلہ جگایا. محبت نہیں ہے اب وہ میری زندگی ہے, ہر سانس میری اب تو اسی سے جڑی ہے. طلال بیٹا, طلال. وعلیکم السلام. خیریت تو ہے؟ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اس وقت تک تو تم ناشتے کی ٹیبل پر آ جاتے ہو. بس ابھی رات دیر میں نیند آئی, اس لیے آفس جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا, آرام ہی نہیں کر پایا. طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی دیر تک سوتے رہے ہو, کیوں نہیں نیند آ رہی تھی رات کو تمہیں؟ سب صحیح ہے, تھوڑی دیر سو لوں گا تو شاید پھر آفس بھی چلا جاؤں. اچھی بات ہے, آرام کر لو. وہ طلال صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ خاص نہیں ہے, اس لیے آج ان کی جگہ سارا کام میں دیکھوں گی. آج پتہ چلا کہ آپ چیئر پرسن ہیں. کافی لیم باتیں کرتے ہو تم کبھی کبھی. یہ بھی کوئی ریزگنیشن ہوتی ہے؟ بھئی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے یہاں تو ہو ہی رہی ہے. whatever, اشارے. طلال کہاں ہے؟ آج وہ نہیں آئیں گے, اس کی طبیعت خراب ہے. تو میں نے سوچا آج ہم آفس میں کوئی کام شام نہیں کریں گے, صرف پارٹی کریں گے. یعنی آج ہم ان کے کمرے پر قبضہ کر لیں گے. میں نے تو ایکچولی ان کی ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دل پہ قبضہ نہ کر لیجیے گا. ویسی باتیں تو بتانے کی نہیں ہوتی. خیر اس بات کی تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ طلال صاحب نے اپنا دل سٹیل کے باکس میں سیو کر کے رکھا ہوگا, اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس تک آرام سے پہنچ سکے. چلیں آپ لوگ اپنا کام کریں, میں بھی اپنا کام کرنے جا رہی ہوں. اوکے. ویسے اس کو کہتے ہیں سنسیریٹی اور کام کرنا. تم اس کی فیور میں بات کر رہے تھے یا مجھ پہ ٹونٹ کر رہے تھے؟ فی الحال تو اپنا کام کر رہا ہوں. میں اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ اپنا کام کریں. باس کی خیریت پوچھ لیجیے گا. اوہ فرین, تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں, طلال کے گھر جا رہی ہوں. اچھا, فون کر لیتی. نہیں, اس کا فون بند ہے اسی لیے تو اپسیٹ ہوں. سوچا اس کے گھر چلی جاتی ہوں. ہاں واپس آؤ گی؟ نہیں, وہیں سے اپنے گھر چلی جاؤں گی. چلو ٹھیک ہے, بائے. بائے.
अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज़। बेटा आधा दिन तो गुजर ही चुका है, आराम कर लेते, काम तो रोज़ ही होता है। नहीं, नींद पूरी हो गई है, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता भी तुमने बहुत लाइट किया है, ऑफिस में सब लोग लंच कर रहे होंगे, ऐसा करो कि लंच करके चले जाओ। भूख नहीं है मुझे। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे। जी। कल भी मौका नहीं मिला, अब तुम जा रहे हो तो रात ही को वापस आओगे। जी, रात में बात होगी। खुदा हाफिज़। मैं तलाल पर सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। दोस्ती तो बहुत मामूली सी चीज़ है रिबा। लोग उड़कर दिल की बात करने आ गए और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। सोचा था कि खाला अम्मी मेरे होते हुए किसी के बारे में सोचेंगी भी नहीं, मगर हालात ऐसे पलट जाएंगे कभी सोचा ही नहीं था। क्या करूं? सर, क्या है? सर वो फाइलों में दस्तखत करवाने थे आपके। हाँ तो रख दो इधर। वो सर वो क्या? सर ये जो ऊपर वाली फाइल है ना, इसमें फ़ौरन कर दें, बाकी बाद में कर दीजिएगा। क्यों? इस ऊपर वाली में ऐसी क्या खास बात? सर वो क्या? वो मलिक साहब की ना डील हुई है अर्जेंट पे, तो फ़ौरन आपके साइन चाहिए सर। तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा, ऊपर तक बात लेकर जाऊंगा। सर ये ऊपर से ही ऑर्डर आया है। दिल चाह रहा मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूं। निकलो यहाँ से। वो तो ठीक है सर, ये चिड़िया तो बिठा दें। ओह, अभी तक यहीं खड़े थे हो? सर साइन सर। निकलो यहाँ से। सर पार्टी खड़ी हुई है। निकलो यहाँ से। मलिक साहब चलो पार्टी। एक से बढ़कर एक चोर है सोने। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे आई? वो तलाल कहाँ है? तलाल तो सुबह ऑफिस चला गया। व्हाट? उसके चक्रों में मैं इतनी जल्दी आई हूँ, गाड़ी इतनी तेज़ ड्राइव कर रही थी, वो चला गया। फ़ोन कर लेती ना आने से पहले। आंटी तलाल का फ़ोन बंद था ना। तो बेटा मुझे फ़ोन कर लेती या लैंडलाइन पे कर लेती। मेरी सुबह बात हुई थी उससे, उसने कहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसीलिए बहुत परेशान हो गई थी, आपको कॉल करना याद ही नहीं रहा मुझे। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ करते, ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जी आंटी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चाय तो पी के जाओ। नहीं थैंक यू आंटी, मूड नहीं है। अरे सुनो तो। नहीं आंटी, I'll see you in the evening maybe। तलाल ने इसे भी परेशान कर दिया। क्या करूं मैं सड़के का?
तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? फरीन बता रही थी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए आज आप शायद ऑफिस नहीं आएंगे। फरीन ये कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। अभी पूछता हूँ। नहीं, वो तो आपके घर गई है और शायद वो आप... प्लीज। और वैसे भी आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी डिस्टर्बेंस से। क्या हो गया हमें? ना अच्छे हम कॉलीग्स हैं, ना अच्छे दोस्त बन सकें, हमें बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए हमें? बहुत जल्दी याद आ गया आपको। वेरी नाइस। आप थोड़ा और वक्त ले लें, सोच लें। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कल रात बिल्कुल नहीं सोया हूँ मैं, और सुबह कब नींद आई मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। किस वजह से सो नहीं सके? नींद नहीं आई या फिर? देखो रेबा, मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ, और अगर होता है तो उसको फ़ौरन ख़त्म कर देता हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसका मुझे साफ साफ जवाब देना, हाँ या ना में। अगर मैंने ज़रूरी समझा तो मैं बता दूंगी आपको। तौसीफ आपका कज़न है, वो आपको चाहता है कि आप भी उस... क्या? तौसीफ मेरा कज़न है, वो मुझे चाहता नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं, साथ पले पड़े हैं, और वो मेरा और अम्मी का इस तरह ख्याल करता है जैसे हम उसकी अपनी फैमिली हों। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे और तौसीफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। आपकी गलतफहमी थी। अब इंसान से गलती हो जाती है। इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है वो। आई एम रियली सॉरी। मगर फरीद ने ऐसी बेबुनियाद बात की क्यों? समझ में नहीं आया। आपके समझ में नहीं आया, पर मुझे सब समझ आ गई थी। तो प्लीज़ मुझे समझाओ ना, क्या बात? फरीन ने एक दो मर्तबा बात की थी जिससे मुझे लगा कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड है। तो फरीन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और फ्यूचर में शायद और भी होने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। फिर मैंने आपका बिहेवियर देखा और मुझे लगा कि आपकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद आप दोनों के पेरेंट्स में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी वजह से शायद बात हुई होगी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे वालिदैन के दरमियान ये बात हुई थी, मगर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज है। अगर ऐसी बात होती, क्या मैं ये कहता तुमसे कि मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से मिलना चाह रही है? आपको पता है ना एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात थी जभी तो मैंने कहा ना। दलाल ऑफिस पहुंचा होगा, फिर उसके साथ बैठा होगा। तुम्हारे पीछे भागते भागते मेरी सांस फूल गई है। और वो डफर तौसीफ कब से उस लड़की के साथ रह रहा है, अब तक उसे कंट्रोल में नहीं कर सका। आपके साथ क्या मेरी ज़िंदगी और आपके बगैर मेरी क्या ज़िंदगी होगी? अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रहती तो सिर्फ दो चीज़ें होती, या तो मैं जॉब छोड़ देती या फिर स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाती। अच्छा, तो ये हाल है। ये हाल कर दिया है आपने। क्या करें, कोई अच्छा लगने लगे तो क्या करें इंसान? मैं यहाँ से उठकर जाने लगी हूँ। जाके दिखाओ।
एक आवाज़ दूंगा पत्थर की हो जाओगे। बहुत बुरे हैं आप। आज तो आपने काम भी नहीं करने दिया। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है? किसी और काम में दिल नहीं लग रहा। पता है, मोहब्बत भी फुल टाइम जॉब होती है। जुमेरात की झड़ी होती है ना सावन की, उसमें पूरे 7 दिन बारिश होती है, एक दिन भी सूरज नहीं निकलता। और जब 7 दिन बाद सूरज निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया अभी तख्लीक हुई है। रोशन रोशन खिली खिली सी दुनिया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया भी अभी अभी तख्लीक हुई है। रोशन रोशन खिली खिली। चाय ठंडी हो गई आपकी। रिबा, रिबा, तुम्हारा एक कुरियर आया है। सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। वो इंसान जिसने आज दिन तक मुझे लिफ्ट नहीं कराई, उसे रिबा जैसी लड़की कैसे कंट्रोल कर सकती है? मिडिल क्लास लोगों को शॉर्टकट के जरिए अपर क्लास में जंप लगाने का बहुत शौक होता है। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है रिबा, मगर याद रखना, दलाल सिर्फ मेरा है।
रिबा हो, राइट? जी। मरीन के एटीट्यूड ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। तुम मेरी मुसलसल बेइज्जती किए जा रहे हो। जस्ट लीव। आपको सब आंटी को किसी तरह सॉरी कहना होगा। मैं असफर से शादी नहीं कर सकती। क्या हो गया, कोई परेशानी? रिबा ने साफ इनकार कर दिया। मैं सबा को क्या जवाब दूंगी? बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं जिसका असर सिर्फ आप पे नहीं दूसरों पे भी पड़ता है। तलाल तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है, तो तुम उसके ख्वाब क्यों देख रहे हो? अगर तलाल ने मुझसे शादी ना की, उसने रिबा से शादी कर ली ना, तो मैंने जान दे दी ना।